हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल हम सभी लोग इस बात को देख रहे थे कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। ठीक है, परमेश्वर ने बता दिया आगे कि अधर्म के कामों ने परमेश्वर ने हमारी तरफ से मुंह को मोड़ लिया है। पर ठीक है, परमेश्वर हमारी तरफ अपने अनुग्रह की दृष्टि को करे, अपने कान हमारी प्रार्थना की तरफ में लगाएं, क्योंकि उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की तरफ में लगे रहते हैं। पर शुरुआत कहाँ से करें कि परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण करे? परमेश्वर की अनुग्रह की जो दृष्टि है, उसकी आंखें हैं हम पर लगी रहे, परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तरसे। कहाँ पर शुरुआत करनी है उसकी? ठीक है, एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया है, वो परमेश्वर के सामने आकर के माफ़ी मांगेगा तो ठीक है, माफ़ी मिलेगी, पर उसके पहले एक माफ़ी और भी मांगनी पड़ेगी उसको। एक व्यक्ति ने चोर किया, एक व्यक्ति ने मूर्ति पूजा की है, एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है, पर सारे गुनाहों से पहले एक खास बात जो आती है, और वो बात ये है, यूहन्ना की पहली ही पत्री, पहली ही अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर क्या मांग कर रही है कि अब हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं, परंतु यदि हम ज्योति में चलना चाहते हैं तो ज्योति में चलने वाले मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उसका जो चरित्र होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में फेलोशिप, सहभागिता, संगति होती है। इसका मतलब है वह मनुष्य जो ज्योति में है आपस में मेल जोल के साथ और मेल मिलाप के साथ में रहता है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं होता है। वो हर एक बैर को समाप्त करके हर किसी की भलाई के लिए हर किसी से बात करना चाहेगा, हर किसी की भलाई के लिए काम करना चाहेगा। वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, ज्योति में रहने वाला व्यक्ति हर वक्त सामने वाले की, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, वो सबकी भलाई की ही बातें निकालेगा। उसके मुख से उसके लिए अनुग्रह के ही शब्द निकलेंगे। ज्योति में चलने वाला मनुष्य ऐसा ही होता है। और बाइबल कहती है कि जैसा वह ज्योति में, यानी कि यीशु मसीह ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ आपस में पति और पत्नी का मेलजोल होगा, बच्चे और माता पिता में मेल मिलाप होगा, आपके डिपार्टमेंट में जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ सबसे मेल मिलाप। वो चाहे कितने भी राजनीतिबाज लोग वहाँ पर होंगे, वो कितने बड़े आपके शत्रु होंगे, कितना ज़्यादा आपसे बैर रखते, कितना ज़्यादा आपसे ईर्ष्या रखते हैं, बावजूद आपकी संगति भलाई के लिए होगी। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती है, जब आप एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं तभी यीशु मसीह का लहू आपको आपके हर एक गुनाहों से शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप के स्वभाव में बहुत गड़बड़ी है, वे विचार के बारे में सोचते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, लोभ है, लालच है, तमाम तरह की निंदाएं मौजूद हैं स्वभाव के अंदर में, सारे पापों से आज़ाद होना है, तो बाइबल कहती पहले सहभागिता। क्योंकि जो मनुष्य से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता है। यदि परमेश्वर के साथ प्रेम रख रहे हैं, अपने आप को जांचना है तो मनुष्यों के साथ में आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। यदि मनुष्य के साथ में आप सही है तभी आप परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं, और तभी आप ज्योति में हैं जब मनुष्यों के साथ में आप सही है। यदि आप ज्योति की संतान हैं तो अपने मेल मिलाप को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोज रहा है और ऐसे ही के गुनाहों को वो माफ़ भी करता है, और आपके गुनाहों से क्षमा प्राप्त करने का समय आ गया। हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, ना हमारा परमेश्वर ऐसा बहरा कि वो प्रार्थना को ना सुने, परंतु तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे अपराधों ने इसको दूर किया है, यही वचन में लिखा हुआ है। तो आइए उस अपराध को, उस पाप को दूर करें, यानी कि आपस में जो रिश्ते हैं, घर के अंदर में, कुटुंब के अंदर में, परिवार में, उस गली में, उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में जहाँ पर आप रहते हैं, उस शहर में हर एक से मेल मिलाप करना शुरू करें, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं। आप अपने स्वभाव में यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट होने दीजिएगा। आपका सांसारिक स्वभाव नहीं, बल्कि यीशु मसीह आप में प्रकट हो जाए, उसका स्वभाव प्रकट हो जाए, वो यही चाहता है। आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे।
मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु जी अपने वचन को भेजा है प्रभु जी कि हम ज्योति में चले, और जो ज्योति में चलता है एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखता है, फेलोशिप रखता है, सहायता करे प्रभु जी। आपस में बैर को हटा के, ईर्ष्या को हटा के, क्रोध निंदा की बातों को दूर करके आपस में सबके सब में मेल जोल करे और ज्योति की संतान ठहरे। दया कीजिएगा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।